राम सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता जी बन जाने के लिए सभी को किस प्रकार मनाती हैं, क्या क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं। मोहि मग चलतन होहे हारी, छेन छेन चरण सरोज निहारी। सब ही भांति पिय सेवा कर हो, मार्ग जात सकल श्रम हर हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सभी थकावट को दूर कर दूंगी। पाय पखार बैठे तरु छाही, करहु बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समऊ प्राण पति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाव में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झूलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही नहीं मिलेगा। सममहित्रन तरु पल्लवडासी, पाय पलोट हे सवनिस दासी। बार बार मृदु मूरत जोही, लागहि तात बयार न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपको कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितवन हारा, संग बधोहि जेम ससक सियारा। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मो कहीं भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसा वचन कठोर सुने, जो न हृदय बिलगान हो रामा, जो न हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख सहनि पावरे, प्राण सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहि सिय विकल भई भारी, वचन वियोग न सकी संभारी। देखे दशा रघुपति जिय जाना, हट राखे
नहीं राखहि प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। ये वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर के वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। कहियो कृपाल भानुकुल नाथा, पर हर सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहो बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, परंतु वन गमन की तैयारी करो। कहे प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगे प्रजा दुख मेटव आई, जननी निठुर बसर जन जाई। श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखऊं नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन विधु जोए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं यह मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहुरे बक्ष कहीं लाल कहीं रघुपति रघुवर तात हो रामा रघुवर रघुपति तात। कबहु बुलाए लगाय हिया हरस निरखहूँ गात सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखे स्नेह कतार में तारी, बचन न आव विकल भई भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समऊ स्नेह न जाय बखाना। यह देख कर के माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुख से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। जब जान की सासु पग लागी, सुनऊ माय में परम अभागी। सेवा समय देऊ बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ।
आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब क्षोभ जने छाड़हु छोहूं, कारण कठे कर्म कठिन कछु दोष न होऊं, कर्म कठिन कछु दोष न मोहूं। सुन सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहो बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गईं। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बारह बार लाय उरलीने, धरि धीरज सिख आशीष दीने। अचल होए अहि बातु तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीतहि सासु असीस सिख दीन अनेक प्रकार, हो रामा दीन अनेक प्रकार। चली नाय पद पदुम सिर, अति हित बारहि बार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिया और शिक्षा दी कि वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र अश्रुओं से भरे हुए हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कह न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीन दीन जनो जलते काढ़े। सोचो हृदय विधि काहो निहारा, सुख सुख सुकृत सिखान हमारा। जो कुछ कही नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो गए हैं मानो जल से निकल जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में ऐसा सोच है कि विधाता क्या होने वाला था और क्या हो गया। हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मो कहूँ कहा कहब रघुनाथा, राखहि भवन के लेहि साथा। राम बिलोक बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन त्रनु तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़कर और शरीर तथा घर सभी के नाते तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम
कदराहू, समझ हृदय पर नाम उछाहू। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धर करहि सुभाऊ, रामा सिर धर करहि सुभाऊ। लहे लाभ तिन जन्म कर, न तर जन्म जग जाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभिमान की सिर चढ़ाकर उनका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्था ही है। राम सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।